बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि ये जो सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले का दर्द, सर का दर्द, बुखार, इससे बहुत लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं चेस्ट इन्फेक्शन से। तो ये क्या वजह है? तो सर्दियों में जो वायरसेस अटैक्स करते हैं उनमें कौन से वायरसेस जो बहुत कॉमन है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 4 तरह के वायरसेस होते हैं स्पेशली जो इस सर्दी में ज़्यादा अटैक करने के चांसेस होते हैं। एक कोविड-19 है, दूसरा आपका जो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है जो मामूली नज़ला और ज़ुकाम करता है, और तीसरा वायरस जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी आरएसवी वायरस होता है जो बहुत ज़्यादा कंजेशन करता है, बार बार बलगम के साथ खांसी और स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा जो वायरस है वो फ्लू वायरस है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की फ्लू होता है वो जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि इनसे हम कैसे बचें और इनको जो है ना इनके लिए हम क्या रेमेडी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इनके लिए जो हम रेमेडी सबसे पहले जो हम इनके लिए रेमेडी जो इस्तेमाल करते हैं अगर किसी पेशेंट्स को, अच्छा सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये फ्लू वायरस है, ये कोविड-19 है, या ये आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है या कॉमन कोल्ड है। देखिए जो कॉमन कोल्ड होता है जो हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम वायरस का अटैक होता है, 200 वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके नज़ला ज़ुकाम खांसी और इस तरह के हल्के फुल्के लो ग्रेड में करते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है या फ्लू वायरस है, फ्लू वायरस की पहचान ये है कि वो अचानक किसी के साथ आप जिससे क्लोज कांटेक्ट होगा लगेगा और अचानक उसके सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। और फ्लू वायरस के भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा सांस होती है, बुखार होता है, आपको नज़ला होता है, सर का दर्द होता है और ये नमूनिया भी हो सकता है। तीसरा वायरस रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसमें कंजेशन बहुत होता है, खांसी हो रही होती है आपको बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत कॉमन है और ये बच्चों में आपके जो है ना वो ज़्यादा कंजेशन करता है। तो ये जो वायरस है ये चौथा हो गया। और चौथा वायरस जो है कोविड-19 है। तो कोविड-19 का भी यही है, कोविड-19 जो है वो अचानक नहीं होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 आपको लगता है, तो उसके बाद उसके आसार शुरू हो जाते हैं, वो भी नज़ला ज़ुकाम खांसी और इस तरह की चीज़ें। अच्छा कोविड-19 का ये फ़र्क है, लोग कहते हैं कि भाई कोविड-19 है तो उसमें जो है ना आपकी सूंघने की स्मेल और टेस्ट आपका जाता है, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। 16% लोगों को जो है ना सूंघने और सूंघने की मतलब सूंघने की ख़त्म होती है और आपका टेस्ट ख़त्म होता है, लेकिन 16% लोगों में होता है। तो आपका कोविड का जो है वो कंफर्म उसी वक्त होगा जब आप कोविड के टेस्ट करवाएंगे। और फ्लू वैक्सीन का भी फ्लू जो वायरस होता है जो की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह जो फ्लू होता है उसका भी टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है। बहरहाल ये सारे वायरसेस अटैक है, इनकी ख़ास तौर पे आपको सबसे पहले प्रिवेंशन में आप वैक्सीन लगाएं। इसको वैक्सीन सितंबर या अक्टूबर में लगा लेना चाहिए ताकि सर्दी में आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी और इन चीज़ों से, इन वायरस अटैक से बचे। साल में एक दफ़ा फ्लू वैक्सीन लगता है, हर मेडिकल स्टोर में ईजिली अवेलेबल है, तो वो वैक्सीन लगा ले। प्रिवेंशन ये है। अच्छा अब फास्ट रेमेडी के साथ आ जाते हैं जो हमें वायरस का अटैक हो रहा है, गले का दर्द। बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है कि एंटीवायरल ड्रग्स इस यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा दूसरी चीज़ जो हम इसकी फास्ट रेमेडी ये करेंगे कि हम इसको हम पैनाडोल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पैनाडोल जो है आप 3 ग्राम से ज़्यादा यानी 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ हम जो है ना एनसेड इस्तेमाल करेंगे ना, आइबोप्रोफेन यानी ब्रूफेन टाइप की कोई चीज़, जो एनसेड जो पेन किलर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो किडनी और जिगर और उसको ख़राब करता है, डैमेज करता है, या जिनके स्टमक्स में अल्सर होता है प्रॉब्लम होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म आप यूज़ करेंगे क्योंकि आपका जो इन्फ्लामेशन है, जो वायरस की वजह से आपके गले में इन्फ्लामेशन होता है, तो वो दर्द कम हो जाता है। एरिनेक के नाम से भी आता है, उसमें आइबोब्रूफेन भी आता है। तो जो ब्रूफेन टाइप की चीज़ है वो शॉर्ट टर्म आप ले सकते हैं क्योंकि उससे इन्फ्लामेशन कम होगी। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करें। बुखार भी होता है, आप सर्दी में पानी नहीं पी रहे होते, तो आप गर्म बेवरेज लें और जितना हाइड्रेट कर सकें यानी जितना पानी पी सके, जितनी, क्योंकि नहीं पीते हैं पानी, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पाँचवा जो इसका हल ये है कि आप स्लीप लें, आप अच्छी नींद लें, सुकून की नींद। अगर नींद अच्छी लेंगे तो आपका जो ये जो वायरस है ये इसका मतलब इसको थोड़ा सा आपकी जो रेस्ट मिलेगा और आपकी जो इम्यूनिटी को जो है ना वो आपकी इम्यूनिटी अच्छा काम करेगी। ठीक है, और इसके अलावा आप वाइटामिन ऐसी डाइट ले जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, विटामिन ए हो और हाई प्रोटीन अच्छी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छी डाइट लें।
तो ये चीज़ें आपकी कमी होगी। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आजकल आए हुए हैं चेस्ट इन्फेक्शन के, तो मेरा बताना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊंगी। मैंने आपको फ्लू वैक्सीन का बताया कि जो साल में एक दफ़ा लगता है। एक दूसरा वैक्सीन भी होता है, वो न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, जो कि 5 साल में एक दफ़ा लगता है, या ज़िंदगी में एक दफ़ा भी लगाएं तो वो ऐसा भी है कि एक दफ़ा लगाना पड़ता है। और इन वैक्सीन्स का लगाएं क्योंकि न्यूमोकोकस से अगर निमोनिया होता है वो जानलेवा होता है। तो ये सर्दियों में जो चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, इनके जो वैक्सीन इजीली अवेलेबल है, न्यूमोकोकल वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन, ये आप लोग लगाएं। ये ज़रूरी है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनको कैंसर है, जिनकी इम्यूनिटी छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है। आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो आप ऐसी जगह जाते हैं तो इन चीज़ों से आप बचें। तो इससे बेहतर है कि आप वैक्सीन लाएगा, और आप वैक्सीन लगाएंगे तो अपनी अपनी अपने अपने प्यारों को, जो आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, आपकी आपकी माँ, आपके बाप, जो ओल्ड एज हैं, उनको कम से कम ये सर्दियों में ये स्पेशली उन पेशेंट जिनको एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा उनके अटैक्स बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ब्रोंक्योल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सर्दियों की वजह से, तो उनका जो म्यूकस है वो उनके ब्रोंकस में जमा हो जाता है, और उनको खांसी, और बहुत ज़्यादा खांसी और कंजेशन और मतलब बलगम के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो इस वैक्सीन्स को लगाएं, इमीडिएट ये केयर करें और परेशान ना हो सर्दियों में इस किस्म के प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे। और जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं वो सर्दियों में हार्ट फेलियर के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है सर्दियों में। तो आपकी सर्दियों में ज़्यादातर पेशेंट्स को हार्ट का मसला हो जाता है, वो और फेलियर में आते हैं पेशेंट, यानी फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो सांस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे मसले सर्दियों में होते हैं जिनका आपको बहुत केयर करनी है। और स्पेशली मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अच्छा, मास्क का इस्तेमाल हम जब कोविड के ज़माने में होते तो हम रेगुलरली करते थे, तो लेकिन अब हमें करना चाहिए, अभी भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जितने वायरसेस हैं ये ड्रॉपलेट से, मुंह से, आपके ड्रॉपलेट से फैलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग केयर करें, मास्क लगाएं, क्योंकि हम सर्दियों में बंद कमरों में रहते हैं, बंद ऑफिस में रहते हैं, बंद जगहों में रहते हैं, तो वहाँ क्लोज लोग होते हैं, तो एक दूसरे से जल्दी वायरसेस फैलते हैं। इस वजह से सर्दियों में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन, घर एक आदमी को नज़ला ज़ुकाम हुआ तो सबको हो गया। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात मानें और जो है ना फ्लू वैक्सीन लगाएं और अपना ख्याल रखें। और आज के लिए इतना ही है। और साथ साथ मैं आज एक रूहानी बात भी करूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें जब अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, तो उस वक्त कहा जब उस मिट्टी में रूह डाली। तो रूह की बहुत इम्पोर्टेंस है, हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है जब रूह ना हो। तो इसलिए रूहानियत भी अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, इससे भी आपकी जो सेहत में बेहतरी आती है। अल्लाह का ज़िक्र करें और रूहानियत आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम मिट्टी, ये हमारा जिस्म कोई हैसियत नहीं रखता जब तक हमारी रूह में जो है वो रूहानियत ना हो। अल्लाह का ज़िक्र करें। और आज के लिए इतना काफ़ी है। और ख़ुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।